नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीडीएन न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी भवन दिल्ली में। अभी खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमान दिनेश दुबे जी, जिन्हें अभी भारत सरकार की तरफ से सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नमस्कार सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आती है तब तक कुछ देश में परिवर्तन होता है। जैसे ही हमारी सरकार देश में आई है, हमने धारा 370 35 से जो इतिहास में कभी संभव नहीं था उसको भी मैंने कर दिखाया है। जम्मू कश्मीर में अब कोई भी व्यक्ति जा सकता है, रह सकता है, संपत्ति खरीद सकता है, स्वतंत्र रूप से उसको भारत का, अपने देश का मान सम्मान बढ़ाने का अवसर मिलेगा। जब भी कभी अवसर आया है तो भारतीय जनता पार्टी ने देश के सभी देशवासियों को, गरीब परिवार को अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से 35 किलो अनाज मुफ्त देने का प्रयास किया है। और वर्तमान समय हमारी सरकार हर गरीब नौजवान को, गरीब परिवार को 35 किलो अनाज दे रही है। यह सीडब्ल्यूसी की पहली उपलब्धि है। कोरोना काल में भी सीडब्ल्यूसी ने घर घर में राशन कठिनाइयों में भी बांटा है। किसी को भूखे नहीं रहने दिया, सबको भोजन दिया है, सबको अन्न दिया है। तो इसलिए भारत सरकार का जो सीडब्ल्यूसी है, जो फूड कॉरपोरेशन है, उसका बहुत ही सराहनीय भूमिका रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो शायद यह हर गरीब की पीठ में भोजन नहीं पहुंचता। यह सरकार की सबसे पहली उपलब्धि है कि हर परिवार को, हर गरीब परिवार को भोजन दे रही है। सीडब्ल्यूसी मतलब होता है भंडारण। देश में अन्न को सुरक्षित रखना, उसको वितरण करना और गरीब परिवार तक कैसे पहुंचाना है, इसके लिए सीडब्ल्यूसी काम करता है। और पूरे देश की निगाह इसी पर रहती है। तो सीडब्ल्यूसी के वजह से आज हर गरीब परिवार को भोजन मिल रहा है और सुरक्षित सुव्यवस्थित भोजन मिल रहा है और भरपेट भोजन मिल रहा है। यह सीडब्ल्यूसी का यही काम है कि हम अन्न को भंडारण करें। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो गेहूं सड़ जाया करता था। जब गेहूं सड़ जाया करता था तो उस समय सभी विरोधी दल यही मुद्दा उठाते थे, हम भी उठाते थे कि हमारा गेहूं सड़ रहा है। उस समय जो चिंता हम कर रहे थे कि हमारा देश का गेहूं सड़ रहा है, बरसात के समय गेहूं सड़ जाता था और हम लोग परेशान होते थे। और बाद में जब अन्न की कमी होती थी, जब गेहूं की कमी होती थी तो गेहूं विदेशों से मंगाया जाता था। तो अब यह जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से मोदी सरकार बनी है, तब से वेयर हाउस ने गेहूँ को सुरक्षा दी है, गेहूँ का भंडारण किया है, गेहूँ के साथ साथ फल का भंडारण किया है, गेहूँ के साथ तमाम तरह की सब्जियां भंडारण किया है, आलू, कोल्ड स्टोरेज, जितने भी भंडारण की व्यवस्था है, जो खाद्यान्न व्यवस्था है, उसका संरक्षण और उसकी सुरक्षा वह सीडब्ल्यूसी का काम है। वही देखती है कि हम कैसे भंडारित करें, हम कैसे सुरक्षित करें और कैसे गरीब परिवार तक कैसे भोजन पहुंच पावे। इसके लिए सीडब्ल्यूसी भंडार को देखती है और भंडार करने का प्रयास भी करती है और गेहूं सड़ने से बचाती है। तमाम तरह के उसके उपचार होते हैं और उस उपचार को पालन करती है। हमारा गेहूं सड़ने से बचता है, हमारा गेहूं की जो है वह क्वालिटी बढ़ती है, उसकी सुरक्षा बढ़ती है, उसकी सावधानी बढ़ती है और हम खाद्यान्न को ज़्यादा दिन तक बचा कर रखते हैं और ज़्यादा दिन तक उसका इस्तेमाल करते हैं। कभी हमारा खाद्यान्न खराब नहीं होता है। हम जब चाहें, जितना चाहे उतना भंडारित कर लें, जितना चाहे हम खाद्यान्न रख लें। यह सीडब्ल्यूसी काम है। देश में जो भी खाद्यान्न, चाहे फल है, चाहे सब्जी है, चाहे गेहूँ, चाहे अन्न है, चाहे दाल है, चाहे तिलहन है, तिलहन है, चाहे जो भी जो है फास्ट फूड है, जो भी है, उस सबको हम सीडब्ल्यूसी के माध्यम से हम उसको भंडारण में सुरक्षित रखते हैं और सुव्यवस्थित रखते हैं। अब बात करूंगा मैं किसान बिल को लेके। प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले किसान बिल, पहले तो केंद्र सरकार ने किसान बिल लेके आए। 11 महीने किसान संगठनों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, अपने तरीके से लड़ाई लड़ी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कृषि बिल कल रद्द कर दिए गए हैं। इस पे क्या टिप्पणियाँ? देखिए, देश किसानों का है। हमने किसान के हित में यह बिल लाया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के प्रति अपनी संवेदना को प्रकट करते हुए, उनकी भावना को समझते हुए, उनकी कठिनाई को समझते हुए, उनके लाभांश मूल्य को बढ़ाने के लिए, उनकी किसान को दुगनी आमदनी कराने के लिए यह बिल लाए थे।
और किसान की इससे बिल की आमदनी दुगनी भी होती, किसान के खाद्य का जो है पूरा लाभ मिलता और किसान को तरक्की भी मिलती। लेकिन हम ये मानते हैं कि यह किसान बिल बहुत ही अच्छा है और हमारी सरकार भी मानती है और हमारी पार्टी भी मानती है कि यह बिल बहुत अच्छा है और ज़्यादातर अधिकतर किसान भी मानते हैं कि बिल बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जो इसका जो है इसका जो नुकसान समझ रहे हैं, उनको हम समझा नहीं पा रहे हैं। उनके समझाने में, उनके समझने में अभी समय लगेगा। इसलिए तब तक जब तक वो समझ नहीं आता तब तक हमारी सरकार ने उस कानून को वापस किया है। यह हमेशा के लिए नहीं हुआ है, यह जब कभी हमारे किसान समझ जाएंगे, यह किसान का तीनों बिल फिर से आएगा, फिर प्रभावी रूप से आएगा, उसी तरह से आएगा जैसे पहले था। और पहले भी यह तय हुआ था कि हम इसको प्रभावी नहीं कर रहे हैं, हम इसको रोक रहे हैं, स्टे कर रहे हैं। और स्टे रोकने की बात थी, प्रभावी करने की बात नहीं थी। जब हमारे किसान समझ जाएंगे और इस जान जाएंगे कि यह देश हित में है और सभी के हित में। अभी सभी जानते हैं, कुछ ऐसे, उनकी संख्या बहुत कम है, जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं यह बिल नुकसान करेगा, किसानों के भंडारण में नुकसान करेगा, किसान को खेती में नुकसान करेगा, किसान की आमदनी में नुकसान करेगा, मंडियों में नुकसान करेगा। तो उनकी बात को जो है हम खारिज करते हैं। लेकिन जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के और इस कानून के समर्थन में हैं, उनको भी हम अपने साथ लेते हुए किसान बिल को समर्थन को वापस लिया है। इसलिए वापस लिया है कि इनकी नाराज़गी को हम जल्द ही दूर करके फिर से बिल वापस लाएंगे। राकेश टिकैत जी अभी भी बोल रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए धोखा है, जो अभी आपने कहा कि ये फिर वापस आएगा किसान बिल। राकेश टिकैत भी अभी इसी बात पे अड़े गए हैं कि वो भी कहते हैं कि ये किसानों के साथ धोखा है। ये बिल अभी खारिज अभी करेंगे, यूपी चुनाव के बाद फिर लेके आएंगे क्या? देखिए, वह किसान का जो बिल है वो राकेश टिकैत को जानकारी नहीं है। उनका मुद्दा ख़त्म हो गया, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई विषय नहीं है। हम तब तक नहीं लाएंगे ये बिल जब तक हमारे सारे देश के किसान एक मत नहीं हो जाएंगे और इसको स्वीकारता नहीं दे देंगे और सारी बात को समझ नहीं लेंगे, टेक्निकल सारी बातें जान नहीं लेंगे, तब तक हम इसको वापस लिए। और पहले भी जब से किसान आंदोलन चल रहा है उसी समय हमारी सरकार बार बार ये बात को कर रही है कि हम अभी इस बिल को स्टे करते हैं और ये बिल अभी लागू नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये केवल मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह किसान बिल का मुद्दा है ही नहीं है। यह केवल कुछ ऐसे लोग हैं जो माफिया किस्म के हैं, दलाल किस्म के हैं, जिनकी इससे रोजी रोटी चलती थी, जो लाइजनिंग करते थे, जो मंडियों को हाईजैक करते थे, जो ब्लैकमेलिंग करते थे, जो कमीशन खाते थे। उनके कमीशन खाने वाले जो हैं वो लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहते हैं, कुछ विपक्षी दल भी हैं जो उसको सह देते हैं। तो उनको सह न मिले इसलिए हमारी सरकार ने एक लोकतंत्र में, किसान हित में निर्णय लिया कि हम तब तक इसको प्रभावी नहीं करेंगे जब तक देश के किसान समझ नहीं जाएंगे, सारी जानकारी नहीं कर लेंगे और इस विषय से पूरी तरह सहमत नहीं हो जाएंगे, तब तक हम इसको लागू नहीं करेंगे। उनका ये कहना गलत है कि चुनाव के बाद आएगा, चुनाव के बाद भी नहीं आएगा जब तक किसान पूरी सहमति से लिखने नहीं देंगे। और मुझे विश्वास है और मेरे देश के प्रधानमंत्री को विश्वास है कि इस पर वो आएंगे ही, सहमत होंगे। इसलिए कि यह पहले भी जो विरोधी दल थे, यही कांग्रेस, यही बसपा, यही सपा, यही लोग कहते थे कि यही करना चाहिए तभी किसान का कल्याण होगा, यही करना चाहिए तभी किसान की आमदनी दुगना होगी। तो इस विषय को कुछ दिन बाद इतना बल मिलेगा कि विरोधियों के भी पास जवाब नहीं रहेगा। तब तक के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसको स्टे किया है, रोका है। राजनीति के कुछ जानकारों का मानना है कि ये किसान बिल जो अभी वापस हुए हैं वो यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वापस हुए हैं। जो मानते हैं विरोधी हैं वो कोई न कोई आवाज़, उनका काम है। अगर वो ये ऐसा नहीं करेंगे तो राजनीतिक विरोधी के रूप में कैसे अपने को स्थापित करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनको विरोध बोलना, अगर नहीं विरोध करेंगे तो उनकी कैसे राजनीति चलेगी। उनको बोलना अपना काम है, उनकी जिम्मेदारी है, वो बोलेंगे। और नहीं बोलेंगे तो उनको कैसे सहमति मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो अच्छे काम को कर रही है, जो उनकी सरकार अच्छा कर रही है, जो किसानों के लिए आमदनी दुगना करने का प्रयास कर रही है, आज तक किसी राजनीतिक दल ने, किसी दल ने आज तक किसानों की आमदनी दुगुना नहीं किया है। किसी को खाते में 2,000 रुपया नहीं भेजा है, साल में 6,000 रुपया नहीं भेजा है, किसी ने नहीं दिया। हमारी सरकार ने पहली बार किसानों को सम्मान निधि दिया। हमारी सरकार ने पहली बार जो है सब्सिडी दिया। सब्सिडी, खाद पे भी सब्सिडी दिया है और बीज भी सब्सिडी दिया है और बीमा सुरक्षा किया है और किसानों की रक्षा के लिए बीमा योजना भी चलाई है और किसान कल्याण केंद्र भी खोला है। आज तक किसी, उसका नाम भी बदला,
उसका किसान कल्याण केंद्र के नाम से भी स्थापित किया। और आज जो हमारी सरकार है किसानों के बल पे ही है, तो हम किसान के बल को आगे रखते हैं, किसान की शक्ति को आगे रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विरोधी तत्व हैं, अराजक तत्व हैं जो इस मुद्दे को लाभ लेना चाह रहे थे और हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, तो उनके अवसर को नाकाम किए हैं, उनके अवसर को समाप्त किए हैं और कुछ दिन के लिए हम इसको स्टे कर दिए हैं। सर क्या लगता है, अगर हम केंद्र सरकार की तरफ से ये किसान बिल रद्द कर दिए गए हैं, 2022 में चुनाव में इसका फर्क देखने को मिलेगा? देखिए, ये विषय मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा किसान का नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी रोजी रोटी चलती उनका मुद्दा है, और कुछ थोड़ी बहुत एक जाति वर्ग के लोगों का मुद्दा है, बाकी किसानों का मुद्दा नहीं है। किसान आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और मैं आपसे कह रहा हूँ आने वाला 2022 का चुनाव है, उसमें अभी आपको पूरी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का फिर है। और जैसे पहले 2017 में किसानों ने वोट दिया था, फिर किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की 300 प्लस करके सरकार बनने वाली है। सरकार केंद्र सरकार किसान आयोग का गठन करेगी क्या? देखिए, वो सब निर्णय सरकार करेगी जो निर्णय किसान के हित में करना चाहिए। अभी तक लगातार निर्णय हो रहे हैं किसान के हित में हो रहे हैं, और किसान के लिए हो रहे हैं। यह सरकार किसानों की सरकार है, इसलिए निर्णय होते रहेंगे, और आगे भी जितने भी आयोग बनेंगे, जो भी आयोग की आवश्यकता होगी, आयोग बनाए जाएंगे। किसान आयोग भी बनेगा, आगे आने वाले समय में उसकी स्थापना होगी। क्या लगता है, सपा छोटे छोटे दल के साथ 22 का चुनाव लड़ने जा रही है, बीजेपी अभी अपने कैंडिडेट क्लियर नहीं कर रही है, सपा बसपा धीरे धीरे अपने कैंडिडेट भी खोल रही है, बसपा ने खोल भी दिया कुछ कैंडिडेट। बसपा ब्राह्मणों को लेके काफ़ी सक्रिय है, जो ब्राह्मण सम्मेलन भी किया था धीरे धीरे, और ब्राह्मणों को टिकट भी मोस्टली दी जा रही है बसपा की तरफ से। बीजेपी का क्या वक्तव्य है ब्राह्मणों को लेके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये ब्राह्मणों की पार्टी है, पहले से चली आ रही है, और सभी ब्राह्मण मानते हैं कि मेरी पार्टी है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ के किसी दूसरे को वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को न छोड़ेंगे, न कहीं जाएंगे, न कहीं हिलेंगे, न कहीं डुलेंगे। फिर जाके चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। नाराज़गी हो सकती है, नाराज़गी तो हर दल में होती है, हर वर्ग में होती है, हर राजनीतिक पार्टियों में होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर है वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण कहीं छोड़ के बीजेपी को नहीं जाने वाला है, फिर से 2022 में वोट करेगा। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद ब्राह्मण संगठनों ने अपने अपने बयान जारी किए थे, जिसमें बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बताया गया था। देखिए, जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं उनका जारी करना एक अधिकार है, वो जारी किया था, वो ब्राह्मणों के हित में, वो इसीलिए है, उनका सामाजिक संगठन भी है, इसीलिए है कि ब्राह्मणों की आवाज़ उठावे। विकास दुबे से हमारा बहुत अच्छा लगाव है, भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत लगाव है, उसके नाम से भी पसंद हम करते हैं, लेकिन उसके कर्तव्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को नफरत थी। इसलिए जो कुछ हुआ उस पर भारतीय जनता पार्टी को खेद नहीं है। जो कुछ करना चाहिए, जो भी सरकार होती वही करती जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। SC/ST एक्ट का असर देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में? देखिए, एक्ट अब मुद्दा नहीं रह गया है, एक्ट का कोई मतलब नहीं बना। फर्जी केस बहुत लगाए जा रहे हैं सर ब्राह्मणों के ऊपर। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्ट अब मुद्दा रह गया। फर्जी केस जो भी लगाएगा उसके खिलाफ जांच होगी, उसमें CO जांच करता है, और जो भी हम जानकारी में मेरे भी आएगा, मैं उस पर उसकी जांच लगा के उसको दंडित करवाएंगे। ऐसे हम फर्जी मुकदमे नहीं लगने देंगे, किसी भी ब्राह्मण के ऊपर फर्जी मुकदमे नहीं लगने देंगे। ये मेरा वादा है, मैं आपसे इस चैनल पर वादा कर रहा हूँ। कोई भी ब्राह्मण को कोई भी किसी दलित एक्ट मुकदमे में फंसा करके नहीं रह सकता है। इसके खिलाफ हम खुद लड़ाई लड़ेंगे और उसको बचाने का प्रयास करेंगे, सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे, और कोई जो अधिकारी लगाए उसको दंडित करवाने का प्रयास करेंगे।